रामायण। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में हम लोग 24 अध्याय पूरा कर चुके हैं, 25वां अध्याय कर रहे हैं। ऐसा है कि आज हम लोग का इंटरनेट बहुत खराब है। हम लोग बहुत मुश्किल से चला रहे हैं इसको किसी तरह से फोन के माध्यम से, तो हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ी असुविधा हो, और अगर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो बतला देंगे, हम लोग बंद कर देंगे इसको। पिछले 2-3 दिन से इंटरनेट पूरा बंद है यहाँ। हम लोगों ने इसके पहले देखा कैसे खर अपने 14 योद्धा को भेजते हैं जो मारे जाते हैं। यह संवाद सुनते ही शूर्पणखा के से सुना खर गुस्से में भरकर पहुंच गया आश्रम। रथ पर बैठकर, यानी हम लोग जब भी सोचते हैं रामायण के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में, वनवास के बारे में, तो हम लोगों को लगता है जैसे श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में थे तो उधर जंगल ही जंगल जैसे थे। ऐसा नहीं है। शहर थे, अच्छे खासे शहर थे और उन्नत, जैसा कि हम लोग आगे चलकर देखेंगे। जब सुग्रीव से मिलन होता है श्री रामचंद्र जी का, तो वहां पर देखते हैं कि कैसे ये जो वानर जाति है, कैसे एक उच्च सभ्यता थी। तो कहते हैं कि राक्षस घर के आसपास हैं। कहते हैं बभूव मध्य ताराणाम लोहितांग इवोदितः, तारों के बीच में मंगल ग्रह, रेड प्लैनेट। वो कैसे ये लोग करते थे, उसमें भी लोहितांग लिख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि लोहे का रंग। तो मंगल ग्रह लोहितांग बोलते थे। और खर आने के साथ श्री रामचंद्र जी पर बाणों की वर्षा करना उन्होंने शुरू कर दिया। ते रामेश्वर वर्षानी व्यसिजन रक्षसाम गणा शैलेंद्रम इव धाराभिर वर्षमाना महाघना। वाणों की बारिश, वाणों की वर्षा, यह पता नहीं, यह बहुत प्रचलित उपमा है। हम लोग दुर्गा सप्तशती में भी पाते हैं और दूसरी दूसरी जगह भी पाते हैं कि वाणों की वर्षा, शैलेंद्रम इव धाराभिर वर्षमाना। आप लोगों ने अगर देखा हो कभी बरसात के मौसम में, विशेषकर बरसात के मौसम में, अगर कभी आप हिमालय गए हो या किसी भी पहाड़ पर, तो देखेंगे वहां से झरने कैसे गिरते हैं। वाण उसी तरह से गिर रहे हैं, बारिश। कहते हैं कि जैसे कि पहाड़ से जल की धाराएं बह चल रही हो। और श्री रामचंद्र जी ने ऐसे वाण छोड़े कि उन सारे वाणों को उन्होंने ग्रास कर लिया। कैसे? कहते हैं जैसे समुद्र नदियों को ग्रास कर लेता है। अगर हम लोग इसको एक युक्ति पूर्वक देखना चाहें, इसमें दो ही संभावना है। एक,
श्री रामचंद्र जी इतनी फुर्ती से वाण चलाते थे कि उनके सारे वाणों को काट दिया। इसकी संभावना है क्योंकि महाभारत युद्ध में साधारणतः दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन अर्जुन जिस तरह से वाण चलाते थे, यहां तक कि श्री कृष्ण को बहुत बार बोलते हैं, आज मेरी फुर्ती देखिए बाण चलाने में। लेकिन जहां पर कि 14,000 सैनिक हैं, श्री रामचंद्र जी अकेले हैं, इतने लोगों से अकेले लड़ लेना साधारण तरीके से थोड़ा कठिन लगता है। कितने भी बड़े योद्धा हों, अकेले सबसे लड़ना कठिन है। लेकिन अगर उनके पास दिव्य श्री रामचंद्र थे, जैसा कि आप लोगों को अगर याद हो, विश्वामित्र जब ले गए थे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को, तो उनको उन्होंने सारे दिव्य अस्त्र दे दिए थे। दिव्य अस्त्र के बिना थोड़ा कठिन लगता है। 14,000 से नहीं तो फिर मान लेना पड़ेगा कि महाकवि, आदि कवि वो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग करने का कोई कारण नहीं दिखता है, क्योंकि शूर्पणखा का अगर नाक कान काट दिया गया था, तो स्वाभाविक है कि उसका भाई आक्रमण करेगा और पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करेगा। तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी वाणों से घिर गए, लहूलुहान हो गए। श्री रामचंद्र जी का शरीर कितना कठोर होगा, आप लोग इससे अंदाज लगा सकते हैं कि तीर लग रहे हैं, लहू निकल रहे हैं, लेकिन वो गिर नहीं रहे। वैसे वो लोग कवच भी धारण करते थे, वो है वर्णन, कवच भी धारण करते थे, लेकिन उसमें भी कुछ तो रह जाता है। तो श्री रामचंद्र जब कैसे लग रहे हैं, बभूव रामा संध्या, संध्या भय दिवाकर इवावृत, संध्या अभ्रय, अभ्रय शाम के समय, संध्या के समय सूर्य वो अगर बादलों से घिर जाए, वाल्मीकि जी की उपमा इतनी सुंदर है। सूर्यास्त के पहले का सूर्य का जो रंग है, वो अगर बादलों से घिर जाए, कभी आपने देखा होगा, शायद देखा होगा, और नहीं देखा है तो कुछ महीने बाद मॉनसून आने वाला है, देखिएगा, यानी लाल, वहां पर कुछ बादल छाए हैं, कांति जो उधर से आ रही है लालिमा भरी हुई। कहते हैं बभूव राम संध्या भ्रे दिवाकर, दिवाकर संध्या के समय का जो बादलों से घिर गया हो, और भयंकर युद्ध हो रहा है कर के साथ। श्री रामचंद्र जो वाण छोड़ रहे हैं, उसमें कंक पत्र, कंक चील, चील पक्षी है, तो कंक या तो चील है या चील के ही समान एक पक्षी है, उसके पर लगे हुए हैं तीर में। आप लोगों ने देखा होगा भारत में जो तीर व्यवहृत होते हैं उसमें पंख लगे रहते हैं, लेकिन विदेशों में अभी जिस तरह के जब आर्चरी आदि की प्रतियोगिता होती है उसमें नहीं लगाया जाता है। एरोडायनेमिक्स, वो पंख के कारण जो हवा के बीच में जा रहे हैं ना, एरोडायनेमिक्स, जैसे एरोप्लेन सब चलते हैं, उनको इस तरह से बनाया जाता है जिससे कि हवा उनके बगल से कट करके निकल जाए। और कहते हैं भित्वा राक्षस देहास्तांस्ते शरा रुधिरा प्लुता अंतरिक्ष गता रेजुर दीप्त अग्नि समतेजस। श्री रामचंद्र जब वाण छोड़ रहे हैं ना, राक्षसों को भेद कर हुए वाण अंतरिक्ष में पहुंच जा रहे हैं। कितनी शक्ति होगी सोचिए,
केवल दिव्यवान नहीं, कितनी शक्ति होगी केवल यह सोचिए। कि राक्षसों के देह को भेद कर निकल करके मार रहे हैं, अंतरिक्ष में पहुंच जा रहे हैं, और वहां जाकर के अग्नि के समान चमक रहे हैं वे वाण। कितनी शक्ति होगी। हाँ, जैसे मक्खन रखें और उसमें आप छुरी अगर चला दें तो वह छुरी तुरंत आर पार हो जाएगी, ठीक उसी तरह से वाण आर पार हो जा रहे हैं। राक्षसगण अलग अलग अस्त्र से आक्रमण कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी केवल उनके अस्त्रों को काट नहीं रहे, उनके गले को भी काट दे रहे हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में ही कर रहा हूं, बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। जब श्री रामचंद्र जी देखे कि बुरी तरह से घिर गए हैं, बचना मुश्किल है, 14,000 की सेना बहुत बड़ी सेना होती है। हमारे छोटे छोटे शहर होते हैं, वहां की जनसंख्या होती है 14,000। फिर श्री रामचंद्र जी ने गांधर्व नामक अस्त्र, जो दिव्य अस्त्र है, उसका प्रयोग किया। दिव्य अस्त्र, और उसकी विशेषता है एक साथ हजारों बाण निकलने शुरू हो जाते हैं उससे। अगर आप इस तरह से कल्पना करें कि एक गोलाकार कुछ है और उसमें बहुत सारे छिद्र हैं और सब में वाण भरे हुए हैं, और इस तरह से छोड़ेंगे कि सारे वाण निकलने शुरू हो गए एक साथ। यह तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन यह दिव्य अस्त्र है, मशीन गन की तरह। मशीन गन में क्या होता है कि गोली लगातार निकलती रहती है और अविराम। गंधर्वास्त्र में एक साथ बहुत सारे तीर निकलते हैं, एक के बाद एक नहीं निकलते हैं। और वर्णन कहते हैं कि राक्षस पीड़ित हो रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कब श्री रामचंद्र जी तरकस से वाण निकाल रहे हैं, धनुष पे चढ़ा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और यह जो वाण समुदाय है श्री रामचंद्र जी का, पूरे सूर्य मंडल को ढक दिया, जैसे कि बादल छा गए हो आकाश में, पूरा अंधकार हो गया। इतने वाण छोड़े श्री रामचंद्र जी ने। श्री रामचंद्र जी इस तरह से आक्रमण किए हैं कि वह समर भूमि भयंकर दिखने लगी, सब कुछ टूटे फूटे पड़े हैं। दूषण एक एक करके बढ़ाए जा रहे हैं, कुमुख। कुछ और सैनिक आगे बढ़े, भयंकर सैनिक थे। कहते हैं कि सारे आक्रमण को श्री रामचंद्र जी सहन कर लिए, और कहते हैं वाल्मीकि जी ऐसी ऐसी उपमा लाते हैं कि एक सांड, बड़ा सा सांड, आंखें बंद कर चुपचाप बैठा है, जुगाली कर रहा है। घास खाने के बाद जुगाली करते हैं ना, शांत होकर बैठा हुआ है, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बहुत सुंदर कहानी, जीवन में कैसे रहना है, कि एक सांड जंगल में बैठा हुआ था, उसकी सींग पर आकर एक मच्छर बैठ गया। बहुत देर बैठने के बाद मच्छर को लगा कि अरे मैं तो इन्हें परेशान कर रहा हूं। कान के पास जाकर बोला, भैया बहुत देर से मैं बैठा हूं, बहुत कष्ट दिया आपको। तो सांड उसी तरह से निर्विकार होकर बोलता है, भैया जाओ, तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं और गोतिया आदि जितने हैं, सबको बुला के बिठा लो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह सांड आराम से बैठा हुआ है, आंखें बंद कर,
उसे पता भी नहीं चल रहा है कि कौन मक्खी आके बैठी और कौन मच्छर आके बैठा। राक्षस आक्रमण कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और फिर महान क्रोध उन्होंने धारण किया। और इसे आप समझ सकते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि एक ही वाण से एक व्यक्ति मर जा रहा है, कुछ कुछ वाण इधर उधर भी जा रहे हैं। दूषण भी युद्ध में आ गया है। दूषण खर का भाई है और रामचंद्र जी के वाणों को रोकने लगा। रामचंद्र जी ने देखा दूषण बड़ा योद्धा है और दूषण परिघ एक विशेष अस्त्र है, उसको लेकर के श्री रामचंद्र जी पर टूट पड़ा। तो श्री रामचंद्र जी देखे खतरा है, उन्होंने एक साथ दो वाण लिए। सोचिए, धनुष पर एक साथ दो वाण। ये वाण के बारे में इसमें मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि सच में कहां तक संभव है, तो मैंने देखा कि नहीं। हम यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर कि 3 वाण तक लेकर के बिल्कुल निशाने पर मार देते हैं। श्री रामचंद्र जी विशेष व्यक्ति हैं, 3 से अधिक को चला सकते हैं। जब दिखाने के लिए 3 वाण को ले लिया जा सकता है और निशाने को भेद कर देता है, तो अधिक कर ही सकते हैं। यहां पर श्री रामचंद्र जी केवल 2 वाण लिए। और ये वाण, हम लोग साधारणतः जब ये वाण सोचते हैं तिकोना समझते हैं, लेकिन वाण एक ही तरह के नहीं होते हैं, वाण बहुत तरह के होते हैं। अर्धचंद्राकार वाण भी होते हैं, अर्धचंद्र जैसा, वो काट देगा चलने के समय। अब जैसे गोली होती है, सब गोली एक ही तरह की होती है और गोला भी उसी तरह का होता है, विस्फोटक है सभी। लेकिन वाण ऐसे नहीं होते थे, अलग अलग वाण अलग अलग तरह के होते थे और अलग अलग उनका काम होता था। तो कहते हैं चलाए तो आभूषण सहित दूषण के दोनों बाह कट के गिर गए, दोनों हाथ कट के गिर गए। कहते हैं गजराज, मस्त गजराज, उसके दांत अगर उखाड़ दिए जाएं, हाथी जैसे छटपटा के गिर जाता है, दूषण उसी तरह से गिर गया, दोनों हाथी कट गए एक साथ 2 बाण मार के। देखिए, दूषण इतना शक्तिशाली है और एक नहीं, इकट्ठा 2 वाण चले, यानी शक्ति तो थोड़ी कमी होगी। अगर अकेला वाण हो तो उसकी शक्ति अधिक होगी। तो श्री रामचंद्र जी को कितनी शक्ति होगी, हम लोग बाद में फिर देखेंगे। जब सुग्रीव उनकी परीक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ आभास मिलता है कि कितनी शक्ति थी श्री रामचंद्र जी के वाणों में। दूषण पृथ्वी पर गिर गया और यहां वर्णन है फिर ये हुआ वो हुआ करके। खर खर को पता चला, खर अत्यंत क्रोध में बढ़ गया, दूषण मारा गया, दूषण, चलो आक्रमण करो सब, अभी राम को समाप्त करो। रथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह समरभूमि पूरा, कहते हैं कि रक्त और मांस जिस तरह से भर गए हैं, कीचड़, और लग रहा है कि जैसे साक्षात नरक हो। खर स्वयं अब आगे बढ़ रहा है, दूषण समाप्त हो गया, खर आगे बढ़ रहा है। उस समय उसका सेनापति था त्रिशिरा, त्रिशिरा नाम, ऐसे ही नाम है। कहता है कि मुझे आदेश दीजिए और देखिए मैं भी मार के गिराता हूं। अहम वास्य रणे मृत्यु और एश वा समरे मम। अब इस युद्ध में या तो राम मरेगा या मैं। ये जो वीर पुरुष होते हैं जब युद्ध में उतरते हैं इसी तरह से, या तो तुम मरोगे या मैं। और कहते हैं कि अगर मैंने मार दिया राम को, आप
खुशी खुशी वापस चले जाइए अपनी राजधानी। अगर मैं मर गया तब आप आगे बढ़िए, अभी मत बढ़िए। यह त्रिशिरा सेनापति है, बहुत बड़ा योद्धा है। तीन वाण उसने उठाए और श्री रामचंद्र जी के मस्तक में भेद कर दिया। तीन वाण श्री रामचंद्र जी के एक साथ आके लगे। श्री रामचंद्र जी क्रोध में भरे हैं, लेकिन हाथ से नहीं छोड़े हैं। कहते हैं, हे राक्षस, तुम्हारी बस इतनी ही शक्ति है कि फूल जैसे बाणों से मुझ पर आक्रमण किया, मुझे तो पता भी नहीं चला क्या मारा तुमने। यानी श्री रामचंद्र जी का शरीर कितना कठोर होगा, इससे आप थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन तीनों बिंधे हुए हैं सर में। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, लेकिन जैसे फूल से तुमने आक्रमण किया है। और कहते हैं कि अब मेरा भी देखो। त्रिशिरा की छाती में 14 वाण मारे श्री रामचंद्र जी। कितना वीर होगा सोचिए, 14 वाण। और साथ में घोड़ों को मारा, सारथी को मारा, ध्वजा काट दी। लेकिन त्रिशिरा रुका नहीं, रथ से कूदा। तब श्री रामचंद्र ने छाती में एक बड़ा सा वाण मारा और उसके कहते हैं 3 मस्तक थे, इसीलिए त्रिशिरा नाम है। सब कभी कभी कवि की कल्पना भी रहती है, समाप्त कर दिया। सारे प्रमुख वीर समाप्त हो चुके हैं। अब कोई उपाय नहीं है। खर उदास हो गया। अब खर ने भी नाराज लिए जो भयंकर तीर है। कहते कि वो नाराज कैसे लग रहे हैं? क्रोध में भरे विषधर सर्प, गुस्से में है सांप, इस तरह से। नहीं, कुछ कुछ जो वर्णन है उसको थोड़ा सा संक्षेप में बोल दे रहा हूं। युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कहते कि सिंह जैसे मृग को देके डरता नहीं, श्री रामचंद्र जी वैसे खर को देके जरा से भी नहीं डरे। और पतिंगा जैसे आग की ओर बढ़ता है, वैसे ही खर धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास के समीप पहुंचना शुरू किया। श्री रामचंद्र जी, आप लोग अगर याद हो, अगस्त्य मुनि ने श्री रामचंद्र जी को एक धनुष दिया था, वैष्णव धनुष। इसके पहले हमने देखा कैसे वैष्णव अस्त्र चलाया था। श्री रामचंद्र जी ने वैष्णव धनुष, भारी धनुष है। भारी धनुष है यानी उसके जो तीर निकलेंगे वो भी विशेष शक्ति के होंगे। खर को 6 बाण मारे श्री रामचंद्र जी, और उसके मस्तक पे, भुजाओं पे, और 3 अर्ध चंद्राकार बाण से सीने पर, छाती पर। मूल अब यही योद्धा रह गए दो, खर और श्री रामचंद्र जी। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पहले कोमल और फिर कठोर वाणी। जब किसी से बात की जाती है, पहले कोमल वाणी और फिर कठोर वाणी में बात की जाती है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी सेना थी जिसे लेकर तुम बहुत क्रूर कर्म करते थे। कहते हैं कि अगर प्राणियों को कष्ट देने वाला हो
तो ईश्वर भी नहीं टिक सकेगा। ईश्वर भी अगर इस तरह से करे तो नहीं टिक सकेगा। लोक विरोधी कठोर कर्म, लोक विरोधी कठोर कर्म जो करता है, चाहे जो भी हो, राजा हो कोई भी हो, लोग उसे उसी तरह से समाप्त करते हैं जैसे दुष्ट सर्प को। रामायण में एक वर्णन आता है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रक्त पुच्छिका एक कीड़ा है। तो कहते हैं जाड़े के समय में कभी कभी ओले जब गिरते हैं तो वह खा लेती है उसे, और खाने के कारण मर जाती है। क्या है कीड़ा मुझे नहीं पता है, बहुत बार इसका उल्लेख आता है रामायण में। कहते हैं जंगल में रहने वाले मुनियों का जो तुमने वध किया है इतने दिनों तक, यह जो ब्राह्मणी कीड़ा जिससे ओले खा लेती है और मरती है, तुम्हारे लिए भी यही है। न चिरम पाप कर्माणः क्रूरा लोक जुगुप्सिता ऐश्वर्यम प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्ण मूला इव द्रुमा। जिसकी जड़ खोखली हो गई है, यह वृक्ष अधिक दिन तक खड़े नहीं रह सकते। और पाप करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष, क्रूरता को सबसे बुरा माना गया है। क्रूर पुरुष नहीं टिक सकते हैं। दूसरी दूसरी चीजें जो है, दूसरे दूसरे दोष, उससे आप बच जा सकते हैं, क्रूर कर्म नहीं बचते हैं। ऋतु आने पर जैसे फूल लगते हैं, वृक्ष में फल लगते हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले अपना फल समय आने पर जरूर पाते हैं। पापाम आचरताम घोरम लोकस्य अप्रियम इच्छताम। जो घोर पाप कर्म में लगे हैं, उन्हीं को दंड देने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे जंगल में भेजा है। बाद में श्री रामचंद्र जी फिर यह कहते हैं कि जंगल, हम लोग जंगल जंगल बोलते हैं, वनवास आदि बोलते हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि नगरी फैली हुई थी। जैसे अभी आप अगर कल्पना करें, महाराष्ट्र, कर्नाटक और नीचे जाएं, तमिलनाडु, केरल, वहां से और नीचे जाएं, श्रीलंका, तो इसी तरह से कहीं कहीं जनबस्ती थी और कहीं कहीं जंगल। तो पहले जनसंख्या कम थी तो जंगल काफी थे, अब जंगल कम हुए हैं। दंडकारण्य में जिन धर्मपरायण ऋषियों का तुमने भक्षण किया है, आज तू युद्ध में मारा जाएगा और तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा जिसको इतने दिनों तक तुमने मारा था। नराधम, तुमको जितना मने तुम आक्रमण कर लो हम पर, जिससे कि तुम्हें कोई ये कष्ट नहीं हो कि तुमको मौका नहीं मिला। तुम्हारा मस्तक तो आज मैं फाड़ूंगा। ताल फल होता है ना, ताल, ताड़, उसके फल को जैसे फाड़ दिया जाता है ना, वैसे ही तुमको, या मन बेल। खर कुपित हो गया सुनकर। खर बहुत बड़ा योद्धा है। अरे राम, साधारण राक्षस को तुम मारे हो और मारकर स्वयं की प्रशंसा किए जा रहे हो। विक्रांता बलवंतो वाये भवंती नरसर सभा कथयंती नते किंचित तेसा चाति गर्विता। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बलवान होते हैं, वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते हैं। इसे विषयांतर कर मैं कहता हूं, अपने आप को आप सफल कब मानेंगे? जिस चीज के बारे में आप सफल हैं, अगर आपको ठीक से पता नहीं हो कि कितना है। जैसे जो धनी व्यक्ति है, उसे पूरा नहीं पता होगा कि उसके पास कितना धन है। उदाहरण के लिए इसको अन्यथा मत लें आप। जब शुरू शुरू में हमने YouTube शुरू किया था 2017 में, तो बहुत उत्साह में भर कर देखता था कि इतने सारे वीडियो हुए, ये हुए और इतने लोग देख रहे हैं। अब तो मुझे पता भी नहीं कि कितने वीडियो हैं।
1000 के आसपास होंगे, 1000 नहीं हुए होंगे मगर उसके आसपास। कितना ख्याल रखेंगे? लेकिन उस समय वो अपने जितने हमारे भाई सन्यासी भाई हैं उनको बोलता था, पता है हमारे 20 वीडियो हो गए, हमारे 50 वीडियो हो गए ना, उसके बाद आप पार कर जाते हैं। श्री रामचंद्र जी को यहाँ छोटा बनाने के लिए बोला जा रहा है, छोटा, कि जो सच में सफल हैं, वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, उनकी प्रशंसा दूसरे लोग क्या करते हैं। प्राकृतस्तु अकृतात्मानो लोके क्षत्रिय पांसना। प्राकृत, प्राकृत का अर्थ होता है जो क्षुद्र, जिसकी बुद्धि क्षुद्र है, अनकल्चर्ड, जो असंस्कृत है, क्षुद्र। अजित आत्मा, मन जिसका नियंत्रण में नहीं है, और जो क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं वही अपनी बड़ाई करते हैं। प्राकृत और अति प्राकृत, बिल्कुल असंस्कृत जो है, जिसकी मृत्यु सामने है, माना रामचंद्र तुम्हारी मृत्यु सामने है, कौन मूर्ख होगा जो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा होगा? तुम्हारी मृत्यु सामने है। पीतल को अगर आग में डाल दिया जाए तो पता चल जाता है पीतल है या सोना है। झूठी प्रशंसा करके तुम अपने ओछेपन का परिचय दे रहे हो। मैं अकेले ही तीनों लोगों से युद्ध कर ले सकता हूं और अपने बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन अधिक नहीं बोलूंगा, क्योंकि संध्या आगत प्राय है, शाम होने वाली है और युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमको मैं अभी समाप्त करता हूं। खैर बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि गदा उसने चला दी। तो कहते हैं गदा कैसी है? कहते हैं मृत्यु के पाश के समान है। और श्री रामचंद्र जी उसको संभाल सकते हैं, दूसरे लोग तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी गदा है। और श्री रामचंद्र जी ने अनेक वाण चलाए उस पर, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। आप लोग जो थोड़ा बहुत समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे मिसाइल के बारे में। साधारणतः आप लोग को पता होगा मिसाइल, अभी भारत भी काफी आगे बढ़ गया है मिसाइल में। मिसाइल जब चलता है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, और विशेषकर अगर एटम बम आदि लेके चलता है तो उसको रोकना असंभव है। ऐसी ही धारणा थी हम लोगों को। लेकिन जब इराक में जब युद्ध होना शुरू हुआ तो रूस ने इराक को देके रखा था स्कड, स्कड मिसाइल, स्कड, खतरनाक। और उस समय अमेरिका ने लगाया था पैट्रियट। उसी समय मैंने, बहुत पहले की बात है, उसमें मैंने काफी चाव से पढ़ाई की थी इस विषय पर। स्कड मिसाइल जितनी तेजी से चलती थी उससे भी अधिक तेजी से पैट्रियट मिसाइल। और कंप्यूटर में उनका ऐसा प्रोग्रामिंग किया रहता है कि एक बार अगर उसको दिखा दिया जाए कि तुम्हारा टारगेट है, तो ठीक उसके पीछे 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 पहुंच जाता है। इसके अलग अलग रूप होते हैं। एक होता है हीट सीकिंग मिसाइल कहते हैं इसे। हीट सीकिंग में क्या होता है, वो आग को देख करके उसके पीछे पीछे जाता है और जाकर के उससे सटेगा। पैट्रियट मिसाइल स्कर्ट के साथ जाके सटेगा और खुद फटेगा, साथ में उसको भी फाड़ देगा। आप लोगों ने, जिन्होंने वो जब इराक की लड़ाई हुई थी, प्रसिद्ध लड़ाई, और उसमें स्कड और पैट्रियट, तो कुछ कुछ ऐसे आया है कि गदा चलाई करने, श्री रामचंद्र जी इधर से छोड़ते हैं और उसको चूर कर देते हैं। गदा साधारणतः लोहे या पीतल का बना हुआ होता था, उसको भी चूर कर दे रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी भी स्वयं में थोड़ा जोश लाने के लिए बोले जा रहे हैं, अरे राक्षस अधम, यही तुम्हारा सारा बल है, तुमने ऐसी गदा चलाई जिसे मैंने ऐसे ही तोड़ दिया। शक्ति वक्ति तुम्हें तो कुछ है नहीं, देख ले, यह जो तुम्हारी गदा है, इस गदा की क्या दुर्गति हुई है, देख ले। यह तो स्पष्ट हो गया कि तो बात बनाने में ही ढीठ है, और तो कुछ है नहीं तुम्हें। श्री रामचंद्र जी गुस्से में, क्योंकि साधारणतः श्री रामचंद्र जी इस तरह की बातें नहीं करते थे। इतना आक्रमण हुआ है, अकेले 14,000 से लड़ाई कर रहे हैं, खून बह रहा है, तो थोड़ा तो रोष आया ही होगा। और तुमने जो यह कहा था कि मेरा वध कर तू अपने राक्षस भाइयों के आंसू पोंछेगा, यह भी झूठी होगी। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः, तुम क्षुद्र स्वभाव के हो, मिथ्याचारी राक्षस हो, जो बोलते हो तुम करते नहीं हो। मैं तो तुम्हारे प्राण वैसे ही लूंगा जैसे गरुड़ ने अमृत का अपहरण किया था स्वर्ग से। कहानी है, पौराणिक कहानी। ऐसी 2 मिनट में बतला देते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक बार देखा था, जब जटायु की बात आई थी, कि कैसे प्रजापति कश्यप की बहुत सारी धर्मपत्नी थी। उसमें से कद्रु थी जो सर्पों की मां थी, और विनीता, उनके 2 संतान हुए, अरुण और गरुड़। महाभारत में विस्तार में कहानी आती है कैसे कद्रु चालाकी पूर्वक बेवकूफ बना देती है विनीता को, और उसे अपनी दासी बना लेती है। और गरुड़ देखता है कि ये सर्प लोग उसके राजा बने हुए हैं, और गरुड़ बहुत शक्तिशाली थे। तो जाकर के बोलते कि भाई कोई तो उपाय बोलो ये गुलामी से बचने का। सर्प लोग कहते हैं कि जाओ अमृत ले आओ हमारे लिए, तब तो मुक्त हो जाओगे। सर्प अगर अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, एक तो विष, उस पर अमृत, परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हैं। अब तो विषैले हैं, विष से भरे हैं और अमर हो गए, अब क्या होगा। गरुड़ ने कहा ठीक है। उसके बाद बहुत सुंदर वर्णन है कि गरुड़ कैसे चलते हैं, स्वर्ग में पहुंचते हैं, और देवता लोग आक्रमण करते हैं, लेकिन गरुड़ इतने शक्तिशाली हैं कि देवताओं को परास्त कर अपने पंजों में उस अमृत कलश को उठा लेते हैं। वो चाहते तो पान कर ले सकते थे गरुड़, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वचन दिया है। उसे लाए जहां पर सर्प नाग आदि हैं, वहां पर जमीन पर रखा, ये लो, ये रहा तुम्हारा अमृत, मेरी मां मैं मुक्त तुम लोगों से। उन्होंने भी कहा हाँ मुक्त, और बस तुरंत उन्होंने झपट्टा मारकर पूरे अमृत कलश को जमीन पर गिरा दिया, यानी पूरा अमृत जमीन में चला गया। तो उसके बाद वो लोग कहानी जोड़ते हैं कि सर्प लोग लोभी थे, तो जल्दी से वो जीभ से चाटना शुरू किया, लेकिन वहां कुशाघास थी, तो कुछ जो तीखी, तो सांपों की जीभ कट गई, इसलिए सांप के 2 जीभ होते हैं। कहानी है, यह पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि अब देखो यह पृथ्वी जो है कैसे तुम्हारा रक्त पान करती है, तुम्हारे अंग धूल धूसर हो जाएंगे, तुम्हारी भुजाएं शरीर से अलग हो जाएंगी, और युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन कर सदा के लिए तू सो जाएगा। यही, और भी कड़ी कड़ी बातें करें। ये राक्षसियां जो दूसरे को अभी तक भय देती थी, आज अपने बांधवजनों के मारे जाने से दीन होकर आंसुओं की धारा बहाएंगी।
शक्ति जब रहती है ना, लोगों को होश नहीं रहता है। ये जो पार्टी पावर में रहता है, हम लोगों ने बहुत देख लिया, अब उम्र भी हो रही है तो बहुत देखा। जब क्षमता में रहते हैं, उन्हें कोई होश नहीं रहता है। क्षमता से बाहर के कोई पूछने वाला नहीं रहता है। कहते हैं तुम्हारे जैसा दुराचारी जिसका पति है, तुम्हारे कुल की जो पत्नी है तुम्हारी, काम आदि पुरुषार्थों से वंचित होकर शोक में प्रतिष्ठित होंगे। यह है बहुत सुंदर कि पति अगर मर गया तो काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वाल्मीकि रामायण में मोक्ष प्रसंग नहीं आता है, धर्म अर्थ और काम। जिसका पति ही मर गया, काम गया। अर्थ कहां से उपार्जन होगा, पति नहीं है। और अर्थ नहीं है तो धर्म कहां से होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं देखो, तुम्हारे जैसा दुराचारी पति वर्ण करने के कारण तुम्हारी स्त्री आदि को क्या होने वाला है। अब तो मरेगा, मुनि लोग निशंक होकर अग्नि में आहुति डालेंगे। और कहते हैं कि ये इस तरह से बोल रहे हैं, घर भी बहुत कठोर हो गया है। काल पाश परिक्षिप्ता भवंती पुरुषा ही ये कार्या कार्यम न जानती ते निरस्त षड इंद्रिया। घर भी बहुत गुस्से में है। कहता है जो व्यक्ति मरने वाला है उसकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, इसलिए तू उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। और घर इधर उधर देख रहा है किस चीज से आक्रमण किया जाए। उसे एक साल वृक्ष नजर आया, बड़ा सा पड़ा हुआ। सोचिए साल वृक्ष कितना भारी होता है। होठों को दांतों से दबाया शक्ति करके, उस पड़ा हुआ नहीं, खड़ा ही था, उसको उखाड़ लिया पूरा, इतनी शक्ति है। और वो साल वृक्ष को लेकर के आक्रमण किया श्री रामचंद्र जी पर। फिर श्री रामचंद्र जी वाण समूह मार करके साल वृक्ष को काट के गिरा देते हैं। बाबा सोचिए, कुल्हाड़ी से काटना जिसे मुश्किल होता है, वाण से काट दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी। लेकिन इतना आसान भी नहीं था। श्री रामचंद्र जी को भी पसीना आ गया और अब श्री रामचंद्र जी मौका नहीं देकर के घर पर हजारों हजार वाण छोड़ना शुरू किए। लेकिन खर रुकने वाला नहीं है। खर खाली हाथ आगे बढ़ा जा रहा है। श्री रामचंद्र जी दो तीन पग पीछे हट गए, जैसे कि वाण जिस अर्थ में भी ले पीछे, लेकिन पीछे हटे। श्री रामचंद्र जी पीछे हटना पड़ा उनको दो तीन पग। एक कारण यह हो सकता है कि वाण चलाना कठिन था उसमें, और फिर अग्नि के समान तेजस्वी वाण लेकर के चलाया। और कान तक खींच कर, सोचिए धनुष से उसको कान, माने कितनी शक्ति उस वाण कान तक खींच कर छोड़ा। ये हमारे इतिहास पुराण में वर्णन इस तरह से आता है, जब बहुत जोर से मारेंगे कान तक खींचकर। कहते भगवान रुद्र ने जिस तरह से अंधकासुर का वध किया था, उसी तरह से यह वाण जाकर के खर के सीने में घुसा। कहते हैं कि देवता लोग आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। अहोबत महत्कर्मम रामस्य विदितात्मना। विदितात्मना शब्द बीच बीच में आता है रामायण में। विदितात्मना का अर्थ होता है जो अपने स्वरूप को जानते हैं। वैसे श्री रामचंद्र जी को भगवान के रूप में उस तरह से वर्णन नहीं किया गया वाल्मीकि रामायण में। इंद्र वो भगवान विष्णु का अंश तो है, लेकिन विदितात्मना शब्द बहुत बार आता है। विदितात्मना बहुत सारे अर्थ में आ सकता है। अगर हम लोग उपनिषद की दृष्टि से देखें तो आत्मज्ञानी, और ऐसे अगर देखें तो जो अपनी शक्ति में प्रतिष्ठित हैं। सब देख करके ऋषि गण सब आए, अगस्त्य मुनि भी आए।
कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, इसी कार्य को करने के लिए देवताओं ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। ये बहुत सुंदर बात है कि हम लोग प्रायः मुसीबत में पड़ जाते हैं और फिर ऐसा कुछ करते हैं, उस मुसीबत में पड़ने के बाद सिंहावलोकन जब करते हैं, पीछे मुड़कर जब देखते हैं हम लोग, सिंहावलोकन, सिंह चलते-चलते कहीं पर रुक कर के पीछे की ओर मुड़ कर देखता है, सिंहावलोकन। तब लगता है कि ओह! ऐसा हुआ, इसके पीछे यही था। इस सब से क्या होता है, हम लोग प्राय सोच लेते हैं कि सब कुछ के पीछे कोई कारण है, हमेशा नहीं रहता है, ये विशेष लोगों के साथ होता है। युद्ध समाप्त, सारे राक्षस समाप्त। लक्ष्मण जी सीता को लेकर कंदरा से बाहर चले आए। श्री रामचंद्र जी लहू तो थोड़ा निकला था, अब अपने आश्रम में घुसे। सीता विह्वल है, एक तो आश्चर्यपूर्वक देख रही हैं ये क्या क्या इन्होंने, और साथ में खुशी कि श्री रामचंद्र जी जीवित हैं, जीवित भी हैं और विजयी भी हैं। कहते हैं कि महात्मा मुनिगण ततस्तु तम राक्षस संग मर्दनम संपूज्यमानम मुदितेर महात्म भी पुनः परिष्वज्य मुदान्वितानना बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा। सीता जी श्री रामचंद्र जी का बार बार आलिंगन कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं हर्ष के मारे, और इस विषम परिस्थिति से मुक्ति के आनंद के कारण। यह हुआ खरदूषण वध। आपको थोड़ा सा बतला दें कि इंटरनेट हम लोग का नहीं चल रहा है, तो बहुत सारे जुगाड़ यंत्र लगा करके हम लोगों ने किया, तो आज हम लोग को जल्दी ही समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि डाटा पैक नहीं है इसमें इतना। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे यह संवाद कैसे रावण तक पहुंचता है, और यहाँ पर रावण यहाँ पर एंट्री मारते हैं, रावण का प्रवेश। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।